हमारा भी कहना है कि जब उनसे आप फुल टाइम काम लेते हैं तो फुल टाइम के हिसाब से आपको वेतन देना चाहिए। इस बात पर मैंने सरकार से जिरह भी किया था और दोबारा जब हाउस चलेगा तो फिर मैं सरकार से इस बात को करूंगा कि भाई जब आप उनसे फुल टाइम आप उनसे योगदान लेते हैं या सहयोग लेते हैं तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिए। ये अलग बात है कि आपने जब उनकी वैकेंसी जो ली थी वो आंशिक बहाली के आंशिक वो योगदान समय का योगदान के रूप में लिया था, लेकिन अब उससे आप काम पूरा ले रहे हैं। तो मेरा कहना है कि भाई जो भी काम ले रहे हैं उस हिसाब से उनका पेमेंट तो होना चाहिए ना। ये पहले वाली सरकार नहीं है, ये पहली वाली सरकार नहीं है। गौतम शिल्पी जब कांड हुआ तो किसी ने उनको सुनी तक नहीं और उनका लाश को रफा दफा कर दिया गया। ये आज की सरकार है, यदि कोई गलती करेगा तो तुरंत उसको सजा मिलेगी, चाहे कोई भी कितना से बड़ा अधिकारी, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो। तो ये मंगल पांडे जी का देन है कि मंगल पांडे जी ने साउथ ईस्ट एशिया में, खासकर अब पूरे हम साउथ एशिया की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का उन्होंने काम किया है। पूरी दुनिया में हमें लगता है कि यदि पूरी दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि एक नंबर या 2 नंबर में हमारा पीएमसीएच अस्पताल आएगा और 1500 तो केवल गाड़ियों का पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार, शिक्षक स्नातक क्षेत्र के। मेरे साथ एमएलसी जीवन कुमार है। सर, जिस प्रकार से आज जदयू कार्यालय में शारीरिक जो शिक्षक थे उनको मारा गया, पीटा गया और वो अपनी मांग को लेकर जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे कि मेरी जो सैलरी है 8,000 ही क्यों है और शिक्षकों की तरह मेरा वेतनमान किया जाए। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि शारीरिक शिक्षक अनुदेशक के साथ हम हैं खड़े और उनकी समस्याओं को लेकर हमने सबसे पहली बार जो है सदन में अब उनकी बात को रखा और वहाँ पर सरकार के पास से जो जवाब आया था तो वो टेक्निकल समस्याओं को लेकर जवाब आया था कि भाई उनकी जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें वैकेंसी निकाली गई थी भाई आंशिक रूप से उनकी सेवा लेंगे और वो लोग फॉर्म भी उसी हिसाब से भरे थे कि भाई आंशिक रूप से उनकी सेवा ली जाएगी और जब आंशिक रूप से सेवा ली और उसी के हिसाब से एक पेमेंट तय हुआ था और वो लोग उस पर राजी हुए थे। जो लोग भी शायद वो जो है स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक जो भी लोग थे वो लोग तो और उस पर फिर बाद में जो है काम शुरू हुआ और बाद में उनकी वैकेंसी जो है निकली और बाद में मतलब वो लोग इम्पैनल भी हुए और मतलब आज हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, सरकार से काम कर रहे हैं, स्कूलों में काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि बाद के दिनों में उन लोगों ने मांग को रखी कि भाई हम लोग को 12 घंटा हम लोग से समय लेता है, कभी 8 घंटा समय लेता है। कोरोना में हम लोग से काम लिया गया। तो सरकारी जैसे अन्य शिक्षकों को काम दिया जाता है या उनसे काम लिया जाता है तो उसी तरह से हमसे भी काम लिया जाता है, इसलिए हमारा पेमेंट जो है हमको उनके तरह किया जाए। तो हमारा भी कहना है कि जब उनसे आप फुल टाइम काम लेते हैं तो फुल टाइम के हिसाब से आपको वेतन देना चाहिए। इस बात पर मैंने सरकार से जिरह भी किया था और दोबारा जब हाउस चलेगा तो फिर मैं सरकार से इस बात को करूंगा कि भाई जब आप उनसे फुल टाइम आप उनसे योगदान लेते हैं या सहयोग लेते हैं तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कीजिए। ये अलग बात है कि आपने जब उनकी वैकेंसी जो ली थी वो आंशिक बहाली के आंशिक वो योगदान समय का योगदान के रूप में लिया था, लेकिन अब उससे आप काम पूरा ले रहे हैं। तो मेरा कहना है कि भाई जो भी काम ले रहे हैं उस हिसाब से उनका पेमेंट तो होना चाहिए ना। अब मान लिया कि हम आपको कह के लाए कि 2 घंटा आपसे काम करवाएंगे और आपसे 12 घंटा हम काम करवा रहे हैं, आपसे 10 घंटा हम काम करवा रहे हैं, तो 10 घंटा का ना पेमेंट देंगे आपको हम। तो मैं उनके विचारों के साथ हूँ और उन चीजों पर मैं सदन में फिर से बात को रखूंगा। सर, सदन में बात दोनों केंद्र में भी सरकार आपकी है, बिहार में भी सरकार डबल इंजन की चल रही है, समर्थन में सरकार है, तो फिर बात इतने दिनों से शारीरिक शिक्षक कभी रोड पर आ जाते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कहीं उनकी बात सुनी नहीं जाती है। आप शारीरिक शिक्षकों को सर कैसे भरोसा दिला पाएंगे? देखिए, हम फिर बताएं कि एक बार उनकी बात को रखने, जब पहली बार हमने बात को रखा तो सरकार के पास जो जवाब आया था कि भाई उनकी जो बहाली हुई थी आंशिक समय योगदान के लिए हुई थी कि भाई वो निश्चित समय के लिए और कुछ समय के लिए हम उनको उनकी सेवा लेंगे। दिन भर में 24 घंटे में जो कुछ समय के लिए उनका फुल टाइम वर्कर के रूप में सेवा नहीं लेंगे। लेकिन बाद के दिनों में हमने देखा क्या कि उनसे सरकार जो है जो सेवाएं ले रही है वो फुल टाइम के रूप में ले रही है। तो हमारी सरकार से यही मांग रही है कि जब आप फुल टाइम सेवा लेते हैं तो फुल टाइम का, सरकार का कहना था कि मैंने जो उनको योगदान करवाया था वो फुल टाइम लेकर नहीं करवाया था और जो उनकी वैकेंसी निकाली गई थी वो वैकेंसी भी निकाली गई थी, मतलब फुल टाइम के लिए नहीं निकाली गई थी। तो जब और उनसे जो मेरा एग्रीमेंट है वो फुल टाइम के नहीं था, वो पार्ट टाइम के लिए था। यहाँ मामला फंस रहा है। तो जब हम पार्ट टाइम के लिए तो उनके लिए तो पूरा एक नया शेड्यूल हमको आना पड़ेगा। तो नए शेड्यूल में तो फिर नई वैकेंसी निकालनी पड़ेगी और नई वैकेंसी में फिर से हमको फिर उसको देना पड़ेगा।
तो ये मामला फंस रहा है, टेक्निकल मामला फंस रहा है, लेकिन इसमें फिर से एक बार हम लोग सदन में मांग को रखेंगे कि इसका कोई रास्ता निकालिए। आज जब फुल टाइम उनसे काम ले रहे हैं तो फुल टाइम का पेमेंट उनको दीजिए। सर लगातार बिहार में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है और मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ दलित बच्ची के साथ जो कांड हुआ है, ऐसे में बिहार में जो पीएमसीएच है पटना में, इसको लेकर लचर व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल के घेरे में सर सरकार में है। आपके ही पार्टी के मंत्री हैं मंगल पांडे, मगर इस पर खुल के सामने नहीं आते। देखिए, मंगल पांडे जितना स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया उतना बिहार में कोई काम किया? आज दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का जो श्रेय किसको आता है? उनके रीजन में दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल, खासकर हम साउथ एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा अस्पताल तो पीएमसीएच बना। अब बड़े बड़े अस्पताल में कोई घटना घट गई, इसकी हम निंदा करते हैं और उन अधिकारियों को भी हम वार्निंग देना चाहते हैं कि जो अधिकारी जो है काम नहीं करना चाहते हैं और जो अधिकारी सोचते हैं कि हम पेमेंट लें केवल, आप यदि आए हैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के लिए तो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आपको ड्यूटी नहीं करना पड़ेगा। आप जब सरकार से पेमेंट ले रहे हैं, आप जब कह दिए कि भाई हम इसी काम के लिए पेमेंट लेंगे, तो आपको तो काम करना पड़ेगा। और जिन अधिकारियों ने भी लापरवाही की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और सरकार ने कार्रवाई भी की है, जान लीजिए। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये पहले की सरकार नहीं है कि चंपा विश्वास कांड होने पर किसी आईएएस की बीवी के साथ रेप हुआ था तो यहाँ लगातार 2 साल रेप होते रहा और किसी प्रशासन ने उनकी एक तक नहीं सुनी, उनका एफआईआर तक नहीं लिया गया। ये पहले वाली सरकार नहीं है, ये पहली वाली सरकार नहीं है। गौतम शिल्पी जब कांड हुआ तो किसी ने उनको सुनी तक नहीं और उनका लाश को रफा दफा कर दिया गया। ये आज की सरकार है, यदि कोई गलती करेगा तो तुरंत उसको सजा मिलेगी, चाहे कोई भी कितना से बड़ा अधिकारी, कोई कितना भी बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों नहीं हो। तो ये मंगल पांडे जी का देन है कि मंगल पांडे जी ने साउथ ईस्ट एशिया में, खासकर ये अब पूरे हम साउथ एशिया की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का उन्होंने काम किया है। पूरी दुनिया में हमें लगता है कि यदि पूरी दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि एक नंबर या 2 नंबर में हमारा पीएमसीएच का अस्पताल आएगा और 1500 तो केवल गाड़ियों का पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। तो इतने बड़े अस्पताल में यदि कोई घटना घटती है तो किसी की मंत्री के चलते ही केवल घटना नहीं घटती, वहां के अधिकारी हो। हाँ, मंत्री ने कोई संज्ञान लिया कि नहीं, इस पर तुरंत बात होनी चाहिए और मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया ना, मंगल पांडे जी ने तुरंत संज्ञान लिया। तो वो तो ऐसे आदमी है कि कोई भी घटना घटती है उसका मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उनके यहाँ मॉनिटरिंग सेल है बना हुआ कि कोई घटना घटेगी तुरंत कार्रवाई होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये पहले वाली सरकार नहीं है कि किसी आईएएस की बीवी के साथ रेप होता रहे और लोग चर्चा का विषय बनाते रहे उसको, ऐसा नहीं है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो शारीरिक शिक्षक है उनके साथ में फिर से हम सदन में आवाज उठाएंगे। आवाज शारीरिक जो शिक्षक को 2 घंटे के लिए रखा गया था, मगर सरकार 12 घंटे अगर काम ले रही है तो ये सरकार की पार्टी फॉर्म की बात है। अगर उनके जो काम है उनको ऐसे कुछ नॉर्म्स है जो उनको जो सरकार को बता करके उनको फिर से बहाल किया जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।